मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक नया वर्ष मिला है और इस नए वर्ष को प्रभु के अनुग्रह में बिताने के लिए हमें मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। अपने जीवन से मेरा यह अनुभव है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना यानी अपराध बोध के शिकार हैं। अभी कुछ महीनों पहले कोरोना काल में ही एक जगह से टेलीफोन कॉल मिला था कि एक जवान लड़की 20 साल की कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी, हॉस्टल में ठहरी हुई थी। अचानक वो रोने लगी, रात को सो नहीं पाती है, बिलखती रहती है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती हैं। तो उसको घर भेज दिया गया और किसी ने उससे कहा कि आश्रम चले जाओ। विश्वासी थी और वो अपनी मां के साथ आश्रम आई। दिन का समय था, दोनों अपने चेहरे पे मास्क पहने थे, मुझसे दूर खड़े थे। जवान लड़की 20 साल की, छोटी सी, काफी गरीब परिस्थिति से। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा नहीं है, तुम उससे बात करो। मैंने उसकी मां को दूर किया और उससे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। धूप में ही खड़े खड़े बात करना शुरू किए। मैंने पूछा कि बेटा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू, तुझे क्या हो गया बेटी, बोलो। वो फूट फूट के रोने लगी। उसने अपने दिल की सारी बातें बता दी। उसने कहा कि आज तक मैं अपने दिल की बात बता नहीं पा रही थी, मैं खुलकर रो नहीं पा रही थी। मैंने उसको सहारा दिया। उससे गलती हो गई, किसी लड़के के साथ बार बार उसने गलत व्यवहार किया, सहवास किया। आज उसका अंतःकरण उसको कोस रहा है। वो सो नहीं पाती है, वो रोती रहती है। उसको समझाने के लिए मुझे बहुत समय लगा। उसको बोलते जाना पड़ा कि प्रभु तुमको प्यार करता है। तुम बाइबल में किस ईश्वर के बारे में पढ़ती हो? वो प्रभु तुम्हें प्यार करने वाला प्रभु है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने वाला प्रभु है, तुम्हारे अपराधों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु है। वो ऐसा प्रभु है जिसने कहा कि जो खो गया उसी को ढूंढने और बचाने में आया हूं। वो ऐसा प्रभु है जिसने कहा कि एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। काफी देर के बाद उस बेटी को, उस बच्ची को बहुत शांति का एहसास हुआ। प्रार्थना हुई, वापस गई, हॉस्टल वापस गई, अपनी पढ़ाई को जारी रख रही है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। उनके किए हुए अपराधों के बारे में सोच सोच कर लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। एक सत्य को जानना जरूरी है, इस संसार में कोई भी इंसान निष्कलंक नहीं है। हर इंसान पापी है। कोई ना कोई पाप हम में से हर कोई करता है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना है। कई साल पहले बिहार से एक युवक आश्रम आया था और वो बहुत बुरी अवस्था में था, करीब 26-27 साल का। कहीं किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था और उसके जीवन में कुछ हो गया और वो आश्रम में आया। पहली बार आया था। किसी ने उससे कहा कि तुम्हारा उद्धार मातृधाम आश्रम में है। और वो आया और उसने सारी बातें बता दी। उसने कहा कि जिस शहर में वो रह रहा था पढ़ाई करने के लिए, वहां पर एक नारी के साथ उसने गलत व्यवहार किया, उसके साथ संभोग किया, एक बार ने कई बार। उसके बाद उसका अंतरात्मा उसको तंग करने लगा, उसका अंतःकरण उसको परेशान करने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मैंने सबको धोखा दिया। और वो कमजोर हो जाने लगा। उसको लगा कि मुझे एड्स हो गया है। कई जगह पर उसने टेस्ट कराया और वहां पे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें एड्स है ही नहीं। अंत में वो आश्रम आया। बहुत कमजोर हो गया था। उसको समझाना बहुत कठिन था कि ईश्वर आपको प्यार करता है। वो बोलते जा रहा था कि ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता, ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता है। उसकी दोष भावना उसको खाए जा रही थी, उसको कमजोर करती जा रही थी। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अपराध किया। वो अपने को क्षमा करने को तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग इस तरह जीवन जीते हैं और वे कहते हैं कि ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं?
क्योंकि उनका अनुभव ऐसा है। दुनिया में कोई भी किसी के अपराध को क्षमा करने को तैयार नहीं है। अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए, जितना बड़ा अपराध उसके अनुसार दंड, ये दुनिया की रीति है। इसीलिए कोई भी विश्वास नहीं कर पाता है कि ईश्वर उसको क्षमा कर सकता है, ईश्वर उसके पापों अपराधों को नजरअंदाज कर सकता है। देखिए स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 10 से 14 तक, बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिएगा। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अगला वचन, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। कौन दूर करता है? प्रभु दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है उसी तरह प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। वचन में क्या लिखा है? जैसे हमारा अपराध उसके अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देता है। हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड देते तो कौन इस संसार में अस्तित्व में रहता। प्रभु एक प्रेमी प्रभु है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है उसका प्रेम। लूकास अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत लीजिए। बेटा मर्जी से, अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर चला जाता, उड़ा देता है, उसके बाद वापस आता है। बेटा क्या सोच के वापस आता है? अपने मन में इस बात को तय करता है, मैं अपने पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे एक दास के रूप में रख लीजिए। उस उड़ाऊ पुत्र ने तय किया था कि मैं पिताजी का पुत्र नहीं हो सकता हूं, मैं एक दास के रूप में ही जी सकता हूं, लेकिन मुझे एक दास के रूप में अपना लीजिए। पिता ने क्या किया? पिता ने उसको गले से लगाया। एक अप्रतीक्षित अनुभव होता है। पुत्र की उम्मीद कुछ और थी, हुआ कुछ और। पुत्र ने सोचा कि मैं एक दास के रूप में अपने पिता के घर में रहूंगा, लेकिन पिता ठीक इसके विपरीत उसको पुत्र के रूप में ग्रहण करता है और उसके सम्मान में भोज की तैयारी करता है। वो हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। इस बात को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके अपराधों के अनुसार आपको दंड नहीं देता है। वापस आने पर आपको हृदय से लगाता है, गले लगाता है। ये हमारा प्रभु है। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं शैतान के बारे में। शैतान को वहां पर अभियोक्ता कहा गया है। शैतान को अभियोक्ता कहा गया है। अभियोक्ता मतलब दोष लगाने वाला, इल्जाम लगाने वाला। जानते हैं शैतान क्या करता है? शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाता है, हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देता, प्रेरित करता है, पाप करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है। तो शैतान प्रलोभन लाता है, उसके बाद हमें पाप करवाता है। पाप करने के बाद आप सोचते हैं क्या करता है शैतान? हमारे ऊपर अभियोग लगाते रहता है, दोष लगाते रहता है, इल्जाम लगाते रहता है, दोष लगा लगा कर हमें सताता है, हमारे पाप के बारे में हमें याद दिला दिला कर हमें सताता है। यही तो हुआ था। प्रभु यीशु के 12 मुख्य शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था चांदी के 30 सिक्कों के लिए, उसके बाद उसको अपराध बोध हुआ, उसको पश्चाताप नहीं हुआ बल्कि दोष भावना का अनुभव हुआ। शैतान उसको सताने लगा, तुमने अपराध किया, तुमने एक धर्मात्मा को मरवा डाला है। और यूदस
सोच सोच कर अपने आप को मार डालता है, खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है। यानी यूदस के अंदर की दोष भावना ने यूदस को बर्बाद कर डाला, उसको मार डाला। इस दुनिया में बहुत सारे लोग विशेष करके बुरी आदतों में फंसे हैं, विशेष करके जो नशे की आदत में फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वे दोष भावना के शिकार हैं। नशा करने के बाद लोग उनका परित्याग करते हैं, अस्वीकार करते हैं, और वो अपने में महसूस करने लगता है कि मैंने गलत काम किया है, और उसी दोष भावना में वो और बीने लगता है। तो दोष भावना हमें खाए जाती है, शैतान हमें विवश करता है, हमारे अपराधों को याद दिला दिलाकर हमें परेशान करता है। पवित्र बाइबल में हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप मिलता है। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि प्रभु क्या हैं, कैसे हैं। देखिए कितना सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 44 वाक्य 22, प्रभु कहते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। आई हैव डन दैट। मैंने किया, तुमने पाप किया, मैंने बादलों की तरह उसको मिटा दिया। मैंने अपने डायरी से उसको डिलीट कर दिया, लेकिन तू उसी को सोच सोच कर परेशान है। मेरे पास लौट आओ, बस मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। अब नबी मीका के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 7 उसके वाक्य 19 में, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा हुआ है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। वचन कहता है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप समुद्र में फेंकेगा। हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे पापों का नजरअंदाज करते हैं। आदम और हेवा ने अपराध किया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन प्रभु ने आदम और हेवा को नहीं त्यागा। आदम और हेवा के पीछे चल देते हैं, ढूंढने जाता है। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन प्रभु ने उसको दंड नहीं दिया, बल्कि काइन के पास जाता है। एक ऐसा ईश्वर जो पापी के पास आ जाता है, एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों को अपने पैरों तले रौंद देता है और उसको उठाकर समुद्र में फेंक देता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों और अपराधों से हमें लदे हुए देखना नहीं चाहता है, उसको हमारे सिर से उतारकर उसको उठाकर समुद्र में फेंक देता है। वो कितने महान ईश्वर है ये कितने महान प्रभु हैं। हमें अपने पापों के लिए हमेशा अपने आप को सताने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कुछ लोग फोन में पूछते हैं कौन सा प्रायश्चित करें। मैं उनसे कहता हूं आपको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए प्रायश्चित किया है, आपको आवश्यकता मात्र पश्चाताप करने की है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में उसके वाक्य 25 में, बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु क्या कहते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। प्रभु कहते हैं मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। ये मेरा काम है, मैं करता हूं। तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। आई डोंट रिमेंबर योर सिंस, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। कई साल पहले एक साधना में एक बिशप स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाया। किस्सा कुछ इस प्रकार का है। एक जगह पर एक मसीही बहन थी, उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे प्रार्थना के लिए।
उसका कहना था कि मुझे प्रभु यीशु का दर्शन होता है और प्रभु यीशु दर्शन में बहुत सारी बातें मुझे बता देते हैं। तो लोग गिरजाघर के बदले उस नारी के घर पे ज्यादा जाने लगे और वहां की पुरोहित को बहुत बुरा लगा। पुरोहित ने बिशप से कहा कि देखिए, लोग गिरजाघर के बदले उस नारी के घर पे जा रहे हैं, उनको समझाइए। इसलिए वहां के धर्माचार्य ने, बिशप ने उस नारी को अपने पास बुलाया और उस नारी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसा है कि मुझे प्रभु यीशु का दर्शन होता है और प्रभु यीशु मुझे संदेश सुनाते हैं और मैं लोगों को सुनाती हूं। बहुत ही ईमानदार नारी थी। तो बिशप स्वामी जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसा है, एक काम करो, मैं उन संदेशों पर तभी विश्वास करूंगा जब तू मुझे एक दूसरा संदेश देगी। तू एक काम करना, अगली बार जब प्रभु यीशु दर्शन देंगे और तुझको संदेश सुनाने लगेंगे, तू उससे पूछना कि हे प्रभु यीशु, मेरे बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं। अगर तू सही बता देगी तो मैं विश्वास करूंगा कि तुझे यीशु दर्शन दे रहे हैं। कई दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने पास बुलवाया और पूछा कि क्या तुम्हें प्रभु दर्शन देते हैं? कहा कि हाँ, दर्शन देते हैं। संदेश देते हैं? हाँ, संदेश देते हैं। क्या तुमने पूछा प्रभु से कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, अपराध हैं? मैंने पूछा स्वामी जी। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं सब भूल गया हूं, मैं सब भूल गया हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। आपके प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो आपके पापों को याद नहीं करते, लेकिन आप उसको याद करते रहते हैं और अपने आप को सताते रहते हैं। ये शैतान का काम है, ये अभियोक्ता का काम है, ये दोष लगाने वाले का काम है। देखिए, दो बातें हैं, एक है दोष भावना, दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप अपने पापों का एहसास करना और उसके बाद प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रभु से दया की याचना करना, ये पश्चाताप है। लेकिन दोष भावना क्या है? अपने पापों का एहसास करना और अपने आप को इस सताते रहना कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। ये शैतान की देन है, ये प्रभु की देन नहीं है। प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान देते हैं। पेतरुस ने भी प्रभु का तिरस्कार किया था, इनकार किया था, लोगों के सामने यह कहा कि मैं उनको नहीं जानता हूं। लेकिन उस पेतरुस ने यीशु की ओर देखा और पश्चाताप के आंसू बहाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत यूदस ने प्रभु यीशु को पकड़ाया था, लेकिन यूदस यीशु की ओर नहीं देखता है। मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था, काश यूदस 3 दिन और रुकता तो उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। यदि वो 3 दिन और रुकता तो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उसको भी गले से लगाते। लेकिन वो 3 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर शैतान इतना ज्यादा काम कर रहा था, दोष भावना काम कर रही थी, इसलिए अपने आप को सताने लगा और अंत में उसने अपने आप को मार ही डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हमें जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वही ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों को धो डालने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों और अपराधों के जो गठरी है उसको निकालकर फेंकने वाला ईश्वर है। वो हमें दंड देने वाला नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर जो दंड आया है उसको अपने ऊपर उठाने वाला ईश्वर है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हमारे क्या? समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। 1 यूहन्ना अध्याय 2:2। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 संत पौलुस कहते हैं, उनका कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बने, पाप के भागी बने। वो ऐसा ईश्वर है जो हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले लेता है। इस शिक्षा को दुनिया समझ नहीं पाती है। पश्चाताप की शिक्षा जो बाइबल में हमें प्राप्त होती है, प्रभु यीशु के द्वारा में प्राप्त होती है, यह एक आंदोलनकारी शिक्षा है, रेवोल्यूशनरी टीचिंग है। इस शिक्षा को दुनिया समझ नहीं पाती है। दुनिया के अनुसार जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, वो दंड भोगे। लेकिन यहां पर अगर उसने पश्चाताप किया, अपने पापों का एहसास करने के बाद सच्चे पश्चाताप में ईश्वर की दया की भीख मांगा
उसको ईश्वर ने उस पाप और दंड से मुक्ति दी। तो हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमारे पाप और अपराधों को नजरअंदाज करता है, उसको उठाकर फेंक देता है, उसको धो डालता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें स्वतंत्र करता है, वापस आने पर हमें गले से लगाता है, हमारे सम्मान में भोज की तैयारी करता है। एक ऐसा परमेश्वर जब ऐसा प्रभु है तो हम क्यों दोष भावना अपने हृदय में रखें? दोष भावना के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके विपरीत पश्चाताप के लिए स्थान देना चाहिए। प्रभु की दया पर मनन चिंतन कीजिए, अपने पापों से बढ़कर प्रभु की करुणा और दया पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु दया का सागर है, समुद्र है, प्रभु करुणा का सागर है, समुद्र है। अपने पापों से ज्यादा प्रभु की दया पर मनन चिंतन कीजिए। आप देखेंगे उस करुणा और दया में आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे।